हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद स्नेहा मैम। आज की ये पहली क्लास है मेरे YouTube चैनल पर जहां हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी। यहाँ पर बोर्ड में आप एक कोट देख रहे हो, लिखा है 3 C's ऑफ लाइफ और उसके बाद लिखा है चॉइस, चांस एंड चेंज। एक स्टूडेंट की लाइफ में या किसी भी इंसान की लाइफ में चॉइस, चांस और चेंज का क्या मतलब होता है? चॉइस का मीनिंग होता है वो सारे ऑप्शंस, वो सारे चुनाव जो आप अपनी जिंदगी में करते हो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। अगर आप लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, उसके लिए सबसे पहले बहुत ही जरूरी है सही रास्ते को चुनना, सही ऑप्शन को चुनना। जब आप अपने लिए सही चॉइस कर लेते हो, उसके बाद जिंदगी आपको देती है अवसर, चांस। इस चैनल पर, इस YouTube चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी क्लासेस होंगी, जितना भी डिस्कशन चलेगा, ये सारे अवसर हैं आप लोगों के लिए अपनी जिंदगी बदलने के। और जिंदगी का बदलना है चेंज। अगर आप अपना फ्यूचर, अपना भविष्य बेहतर चाहते हो तो इन अवसर का, इन चांसेस का फायदा उठाओ और अपना भविष्य, अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ। इसी पॉजिटिव नोट पर शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास की। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, क्योंकि जब भी मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करती हूं, आप लोगों के लिए सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई भी वाक्य पढ़ते हैं या बोलते हैं, उसमें जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, और वो बताता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम कोई भी सेंटेंस ले लें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर एक सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा। इस सेंटेंस में जितने भी शब्द हैं, इस वाक्य में जितने भी शब्द हैं, ये अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आई एक प्रोनाउन है, एम एक वर्ब है, अ एक आर्टिकल है, टीचर एक नाउन है। जब हम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं, इनसे हमें मिलता है एक वाक्य जिसका कोई मीनिंग होता है, जिसका कोई मतलब होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं इंग्लिश में, ये आपके रहते हैं नाउन, जिसको हम सिंपली बोलते हैं संज्ञा। उसके बाद आता है प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं सर्वनाम। वर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्रिया। एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं विशेषण। एडवर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। उसके बाद आते हैं कुछ और आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सारे मिलकर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश में बनाते हैं। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है? जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे, ये नहीं जान पाओगे कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, आपका जो इंग्लिश का बेस है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो मजबूत नहीं बन पाएगी। अगर एक अच्छी इंग्लिश सीखनी है,
एक स्ट्रॉन्ग तरीके से इंग्लिश सीखनी है तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि स्टार्ट करो इस बेसिक चीज से, विच इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे एक एग्जांपल दिखाऊंगी जिसमें एसएससी में एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस कुछ नहीं, सिर्फ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंफ्यूज करवाते हैं, दैट्स इट। उसमें कोई लॉजिक, कोई रूल अप्लाई नहीं होता। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि क्या उस सेंटेंस में करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है या फिर नहीं। ऑलराइट, सो ये रहेंगे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो संज्ञा की हम बात करते हैं, नाउन हमें पता है किसी की नाम को हम बोलते हैं नाउन, संज्ञा। संज्ञा की जगह पर, नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज होते हैं, शब्द यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम। कोई भी एक्शन चल रहा है वो होती है वर्ब, क्रिया। सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले, क्वालिटी बताने वाले शब्द होते हैं एडजेक्टिव, विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स। प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो कि दो सब्जेक्ट्स के आपस में उनकी क्या पोजीशन है उसको बताते हैं। प्रेपोजिशन नाम से ही समझ में आता है। कंजंक्शन का मीनिंग होता है वो शब्द जो कि फंक्शन करते हैं एज अ जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जहां पर दो चीजें जुड़ती हैं। तो कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो अलग अलग पार्ट्स को सेंटेंस में ज्वाइन करते हैं। एंड लास्टली इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आमतौर पर हम जब एक्सप्रेशंस की बात करते हैं सेंटेंस में, वहां पर यूज होते हैं। अगर मैं नाउन का आपको एग्जाम्पल दूं सिंपल सा, तो नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं किसी का नाम लूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं राम, नाउन है। मैं कहूं दिल्ली, नाउन है। एडजेक्टिव का मैं एग्जाम्पल दूं, मैं कहूं लॉन्ग, ब्यूटीफुल। किसी सब्जेक्ट की जो विशेषता बताएंगे उसको बोलेंगे विशेषण, एडजेक्टिव। क्वालिटी बताते हैं लॉन्ग, ब्यूटीफुल। प्रोनाउन वो होते हैं जो कि नाउन की जगह पर सेंटेंस में यूज होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दे। ये सारे आपके इंग्लिश में आते हैं प्रोनाउंस की कैटेगरी में। उसके बाद वर्ब, कोई एक्शन, जैसे कि मैं कहूं प्ले, ईट, काम करना है, एक्शन है, दीज आर कॉल्ड वर्ब्स। उसके बाद बात आती है एडवर्ब्स की, क्रिया विशेषण की। एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताने वाले एक बहुत ही सिंपल सा, आप लोगों ने सबने ये वर्ड सुना होगा, विच इज वेरी, इज एन एडवर्ब। फिर बात करते हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन आपके, जैसे कि मैंने कहा, दो सब्जेक्ट्स के बीच की पोजीशन को बताते हैं। ये वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑन, अबव, बिलो, ओवर। कंजंक्शन, दो पार्ट्स को ज्वाइन करने वाले वर्ड्स जैसे कि एंड, बिकॉज। और जब बात आती है इंटरजेक्शन की, इंटरजेक्शन आपके वर्ड्स होते हैं जैसे कि हम बोलते हैं, आपने कभी कभी ऐसे सेंटेंस सुने होंगे जिसमें इस तरह के वर्ड आते हैं जहां पर एक्सप्रेशन की बात होती है, हुर्रा, आलस। इंग्लिश में ये सारे बनते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे कोर्स में सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इंग्लिश ग्रामर का, विच इज नाउन्स। तो शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से, परिभाषा से। नाउन्स, संज्ञा होते क्या हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है। आप कहोगे मैम किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, वो सभी नाउन्स हैं, संज्ञा हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट? जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहे हैं। हम जब भी किसी नाम की बात करते हैं, नाम को कहते हैं नाउन इन इंग्लिश। जैसे कि आपका ये पहला एग्जाम्पल कह रहा है, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। यहां पर अगर मैं देखूं किसी का नाम मेंशन्ड है, जी हां, अकबर,
और कोई नाम मेंशन्ड है? जी हां, किंग, राजा। सो अकबर और किंग दोनों ही नाउन्स हैं। सेकंड एग्जांपल में मैं कहूं कोलकाता इज ऑन द हुगली। अगेन सर्च करो, ढूंढो, कोई नाम आपको दिख रहा है इस सेंटेंस में, सो आप कहोगे यस, कोलकाता जगह का नाम है, बिल्कुल। हुगली रिवर का नाम है, नदी का नाम है, बिल्कुल, दोनों ही नाम है, तो नाउन है। थर्ड, द रोज स्मेल्स स्वीट। अगेन किसी चीज का नाम है, जी हां, फूल का नाम दिया है रोज। द रोज स्मेल्स स्वीट, नाउन है। फोर्थ में द सन राइजेस इन द ईस्ट। किसी चीज का नाम गिवन है, जी हां, स्टार का, जो कि नाम है सन। सन उगता है ईस्ट में, ईस्ट दिशा का नाम है, अ नाउन। बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की, विच इज हिज ऑनेस्टी वन हिम ऑनर। अब यहां पर आप कहोगे कि मैम किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम तो दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर नाउन क्या हो सकती है? सो जब भी हम बात करते हैं ये थिंग, जो कि आपकी डेफिनेशन में आता है। अब ये थिंग, ये चीज दो तरह की होती हैं। एक तो वो चीजें हैं जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। सो ये थिंग्स होती हैं टेंजिबल। टेंजिबल का मीनिंग होता है वो चीजें जिनको आप टच कर सकते हो। जैसे कि मैं कहूं चेयर, जी हां, मैं देख सकती हूं, मैं छू सकती हूं चेयर को, टेंजिबल थिंग है, नाउन है। मैं कहूं टेबल, बिल्कुल टेंजिबल थिंग है, छू सकती हूं, देख सकती हूं, अगेन नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि नाउन होती हैं, पर आप ना उनको देख सकते हो, ना उनको छू सकते हो, उनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, और ऐसी चीजों को इंग्लिश में बोलते हैं इंटैंजिबल। ये दो बहुत ही प्यारे शब्द हैं इंग्लिश के, साथ साथ शब्दों को भी सीखना है, वोकैबुलरी भी डेवलप करनी है। सो टेंजिबल वो चीजें होती हैं जिनको छू सकते हो, इंटेंजिबल वो हैं जिनको छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। सो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नाम जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, लेकिन आप उसको महसूस जरूर कर सकते हो, जो कि आप अभी भी कर रहे होगे। खुशी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ नाउन। खुशी नाउन है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, राइट, बट महसूस कर सकते हो हैप्पीनेस। लव, प्यार, राइट। सो ये वो नाउन्स होती हैं जो इंटेंजिबल हैं, लेकिन नाउन्स की ही कैटेगरी में आती हैं। और इस सेंटेंस में भी आपको इंटेंजिबल थिंग्स जो हैं वो मिलेंगे नाउन्स की तरह। हिज ऑनेस्टी वन हिम ऑनर। ऑनेस्टी का मीनिंग क्या हुआ? ऑनेस्टी का मीनिंग हुआ उसकी वफादारी, राइट। हिज ऑनेस्टी, उसकी वफादारी ने उसको सम्मान दिलवाया, सम्मान, ऑनर। नाउन है, ऑनेस्टी नाउन है, दोनों ही इंटेंजिबल हैं। सो जब भी बात आती है थिंग्स की नाउन में, याद रखिएगा थिंग्स टेंजिबल भी होती हैं, इंटेंजिबल भी होती हैं, और दोनों ही नाउन्स की कैटेगरी में आएंगी। सो जब भी हम नाउन्स की बात करते हैं, नाउन्स आपके नाम होते हैं, संज्ञा नाम होती है किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी चीज का। वो चीज आप छू भी सकते हो और महसूस भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है। तो अभी हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, अलग अलग तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ डिस्कशन करते हैं नाउन पे, क्योंकि अभी हम सिर्फ नाउन के टॉपिक को ही पढ़ रहे हैं। सो अपना फोकस नाउन पर ही रखते हैं। सो अब हमें क्या देखना है बेसिकली, कि सबसे पहले जो बात आती है वो है आप
जब नाउन की बात करते हो तो इसको पहचानना कैसे है। अब यहाँ पे कुछ तरीके होते हैं जिसके थ्रू आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में संज्ञा को पहचानना। और वो इस तरह से है कि कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं, सफिक्स का मीनिंग कुछ ऐसे लेटर्स, कुछ ऐसे अल्फाबेट जो कि वर्ड के पीछे लगते हैं, जिससे हमें इजीली पता चल जाता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जब हम नाउन की बात करते हैं तो यहां पर कुछ ऐसे सफिक्स आते हैं जैसे कि ER, OR। सो आपने बहुत से ऐसे वर्ड सुने होंगे जैसे कि एक्टर, डांसर, सिंगर। ये सारे वो शब्द हैं जो कि नाउन्स हैं, राइट। जो एक्टिंग करता है उसको कहते हैं एक्टर, जो डांस करता है उसको कहते हैं डांसर, जो गाने गाता है उसको कहते हैं सिंगर, और ये सभी नाउन्स हैं। तो नाउन्स में आप अक्सर पाओगे कि एंड में ER, OR आपको मिलेगा। और इसी तरह से आपके कुछ नाउन्स होते हैं जिसमें हमें किसी व्यक्ति के लिए IST मिलता है, जैसे कि आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। सो जिसकी रुचि आर्ट में है, जो आर्ट बनाता है, वो हो गया आर्टिस्ट। फ्लोरिस्ट, फूल बेचने वाले को हम कहते हैं फ्लोरिस्ट। IST का मतलब होता है वह व्यक्ति जो। सो ये हम यूज करते हैं व्यक्ति के लिए, और एक बहुत ही आसान तरीका है ये याद रखने का कि ये होते हैं नाउन्स। इसके अलावा और भी बहुत से सफिक्स हैं जैसे कि ISM। अब बहुत बार आपने ऐसे शब्द देखे होंगे जिनके अंत में आता है ISM। ये भी होते हैं आपके नाउन्स। कोई एग्जाम्पल? ऑप्टिमिज्म, अनदर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म, एंड में आता है ISM। ISM दर्शाता है आइडियोलॉजी को, किसी की सोच को। सो आइडियोलिज्म, आइडियोलॉजी, ऑप्टिमिज्म, कैपिटलिज्म, ये सारे आपके हैं नाउन्स। ऑप्टिमिज्म आशावाद, राइट, ऑल दीज आर नाउन्स इन इंग्लिश। इसके अलावा बात करते हैं वर्ड्स जैसे कि जिनके एंड में आता है TION या फिर SION। जो एजेंसी, जो ऑर्गेनाइजेशन आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, SSC, इसका जो एंड में वर्ड है दैट इज ऑल्सो कमीशन, जिसके एंड में आता है SION, नाउन है। और सरकारी नौकरी के लिए आप क्या करते हो? तैयारी। तैयारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज ऑल्सो अ नाउन, तैयारी, राइट। सो ये सारे आपके जो TION से SION से, जैसे कि हो गया किसी चीज पर डिस्कशन, डिस्कशन भी एक नाउन है। सो TION, SION अगर एंड में आता है तो ये भी आपके मोस्टली वर्ड्स जो होते हैं नाउन की कैटेगरी में ही रहेंगे। इसके बाद आपके वर्ड्स आते हैं जैसे कि NESS, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, खुशी, काइंडनेस, दया। सो जिनके एंड में आप देखते हो NESS, ये भी आपके रहते हैं नाउन्स की कैटेगरी के। उसके बाद आपके वर्ड्स आते हैं जो कि एंड होते हैं DOM से। किंगडम, साम्राज्य, किंगडम, फ्रीडम, आजादी। सो DOM एंड में है। बहुत ही इजी तरीका है अगेन पहचानने का कि ये है हमारा नाउन।
इसके अलावा और भी सफिक्सेस रहेंगे आपके। सो इनको नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आपसे कुछ भी मिस ना हो। नेक्स्ट जो आपके नाउन्स आते हैं, जो सफिक्स होते हैं, वो रहते हैं ANCY या फिर ENCY। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी, एजेंसी, एक्सपेक्टेंसी, उम्मीद, ये सारे आपके अगेन हैं नाउन्स। सो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके एंड में, वर्ड के एंड में ये सफिक्स आपको दिखते हैं तो ये एक आपके लिए क्लू होता है, हिंट होता है पहचानने का कि हम बात कर रहे हैं नाउन्स की। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि आपके एरर्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको कंफ्यूज किया जाता है नाउन और एडजेक्टिव के बीच में। ये दो ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको मैक्सिमम कंफ्यूजन क्रिएट करवाने की वो कोशिश करेंगे। अब जैसे नाउन के कुछ सफिक्स होते हैं, वैसे ही एडजेक्टिव्स के भी कुछ सफिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं सक्सेस इज अ नाउन, सफलता, सक्सेस नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो सक्सेसफुल वह व्यक्ति जो कि सफल है। तो व्यक्ति की विशेषता है, क्वालिटी है सफल, सक्सेसफुल। जो एंड में आप ये देखते हो FUL वाले वर्ड्स, ये होते हैं एडजेक्टिव्स। सो इसीलिए जरूरी है सबसे पहले आपको ये समझना कि क्या वर्ड नाउन है और क्या वर्ड एडजेक्टिव है। और आप देखोगे आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसे एरर्स के क्वेश्चन आते हैं जहां पर कोई और रूल नहीं टेस्ट किया जा रहा, बस ये रूल टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप ये बताने में सक्षम हो कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। दैट्स इट। I'll show you an example। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूं इससे रिलेटेड। दिस, ये आपका MTS में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। क्वेश्चन कह रहा है, हिज सक्सेसफुल एज अ लॉयर grew so fast that he soon had enough money to buy a house। अब यहां पर जो मीनिंग होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि दैट लॉयर के तौर पर उसकी सफलता इतनी तेजी से बढ़ी कि बहुत ही जल्द उसके पास घर खरीदने के पैसे आ गए। सो मैंने हिंदी में क्या बोला कि लॉयर के तौर पर उसकी सफलता, राइट, हिज सक्सेस एज अ लॉयर, उसकी सफलता लॉयर के तौर पर। सो यहां पर जो पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए था वो सक्सेसफुल नहीं, हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए था, यहां पर हमें चाहिए था एक नाउन। तो अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने आते हैं, FUL वाले वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव, अगर आपको ये आता है तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो यहां पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, हिज सक्सेस एज अ लॉयर ग्रू सो फास्ट दैट सून ही हैड एनफ मनी टू बाय अ हाउस। सो आपका जो एरर है वो कौन से पार्ट में हुआ, फर्स्ट पार्ट में, और इसीलिए डी होगा आपका करेक्ट आंसर। सो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तभी मैं बार बार बोल रही हूं कि बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, फोकस रखिए। तो बच्चों आज की क्लास में हमने शुरुआत की थी नाउन से, और नाउन से भी हमने पहले डिस्कस किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो याद रखिएगा कि जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं सबसे पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही क्लियर रखने हैं। आज हमने शुरुआत की थी नाउन से। हमने देखा कि हमने नाउन को कैसे पहचानना है किसी सेंटेंस में। हमने सफिक्स से देखे, सफिक्स में हमने TION,
NESSDOMERORIST ये सभी सफिक्स पे चर्चा की थी। सो ध्यान रखिएगा, वीडियो के बाद अपने नोट्स एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा। इन पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आने वाली वीडियोस में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नाउन्स पर और शुरुआत करेंगे प्रॉपर टॉपिक नाउन्स पे। सो बने रहिएगा मेरे साथ, अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा और आपसे अगली वीडियो मिस ना हो इसके लिए मेरे चैनल इंग्लिश विद स्नेहा मैम पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।